ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने जो भी वोट दिया, इलेक्शन के बाद वो बोलते अमित शाह पीएम है, हमने सोचा मोदी बनेगा पीएम। तो बीजेपी की मर्जी है ना किसको बनाए पीएम। बेंच थी, लार्जेस्ट बेंच थी इसमें, लार्जेस्ट बेंच ऑफ 13 जजेस, लार्जेस्ट बेंच ऑफ 13 जजेस, वो बैठी इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी बेंच, 13 जज की बेंच बैठी इसमें। 7-6 से वर्डिक्ट पास हुआ था ये वाला ना, 7-6 मतलब 7 जज फेवर में थे, 6 अगेंस्ट थे। इसमें ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि गोलकनाथ ने तो बोला फंडामेंटल राइट को छू भी नहीं सकते। इसमें यह बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, लेकिन सैक्रोसैंक्टी नहीं बोला, ये नहीं बोला कि छू भी नहीं सकते, बोला चेंज कर सकती है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन में ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट नहीं होना चाहिए। एक नई टर्म पैदा कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बार एग्जाम में है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रीन है वो कहाँ से आया, तो इसी केस से आया। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार कुछ भी चेंज करे फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन में, कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ प्रेसिडेंट होता है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और प्रेसिडेंट है। वहाँ पर यहाँ वहाँ के सिस्टम और यहाँ के सिस्टम में क्या है कि वहाँ डायरेक्ट लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं, हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर को चुनते नहीं। चुनते हैं क्या? मोदी जी को नहीं चुना क्या हमने? हमने मोदी को नहीं चुना, हमने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना। मोदी को थोड़ी वोट दिया बैलेट पेपर में, बैलेट बॉक्स में, ईवीएम में। ईवीएम में जब तुमने देखा तो वहां पर नरेंद्र मोदी कहाँ लिखा था? नहीं लिखा था। वहां तो कमल का निशान और हाथ का निशान था, झाड़ू का निशान था, जो भी था, और भी अलग अलग तरीके के निशान। मोदी तो वहां पर था ही नहीं, है ना। तो हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने, फिर उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने जो भी वोट दिया, इलेक्शन के बाद वो बोलते अमित शाह पीएम है, हमने सोचा मोदी बनेगा पीएम। तो बीजेपी की मर्जी है ना किसको बनाए पीएम, है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने वोट डाला विधानसभा के चुनाव में और हमें पता ही नहीं कौन सीएम बनेगा। ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने किसी और को बना दिया सीएम, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को, फिर इसको उसको, फिर पुष्कर सिंह धामी, सीएम ही बदलने में लगे हुए बीजेपी के। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड कर रही है ना, जिसके पास नंबर्स हैं, कि कौन सीएम बनेगा, उसका चीफ डिसाइड कर रहा है, हाई कमांड डिसाइड कर रहा है कि कौन सीएम बनेगा। तो हमारे देश में जनता जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है या एमएलए को चुनती है, फिर जो जिसके पास नंबर होते हैं वही डिसाइड करता है कि, या हाई कमांड डिसाइड करता है जिसके पास नंबर ज़्यादा है, कि कौन सीएम या पीएम बनेगा। जबकि अमेरिका में लोगों ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुना है, डोनाल्ड ट्रंप को, उसे हटा नहीं सकता कोई। डोनाल्ड ट्रंप मतलब डायरेक्ट चुन लिया, और डोनाल्ड ट्रंप वहां की लेजिस्लेचर का पार्ट भी नहीं है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री तो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है ना, लोकसभा का कानून बनाने के लिए भी। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां जाता ही नहीं है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो उसका हिस्सा ही नहीं है वहां का प्रेसिडेंट। इंडिया में तो मोदी जी को जाना है ना पार्लियामेंट में, वहां नहीं जाना। तो वहां की कांग्रेस को पार्लियामेंट बोलते हैं, वो कानून अलग बनाते हैं, प्रेसिडेंट अपना अलग काम करता है। और प्रेसिडेंट वहां पर अमेरिका में अपने साथ किसको रखता है? प्रेसिडेंट अपने साथ वहां पर मंत्री नहीं होते, वहां सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी होंगे अलग अलग फील्ड के। आईटी में सेक्रेटरी होंगे अलग अलग फील्ड के। सेक्रेटरी मतलब एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जो 10वीं 12वीं पर भी पास नहीं है वो भी एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है, नेता लोग सब, डिफेंस, कोई एक्सपर्ट नहीं, वो नेता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट क्या करता है, सेक्रेटरीज को बुलाता है, सेक्रेटरीज अपॉइंट करता है वो। वहाँ की पार्लियामेंट का हिस्सा हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मंत्री हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा। नहीं, यहाँ तो कोई भी बन जाता है, पढ़ा लिखा हो ना हो। तो पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, कम पढ़ा लिखा क्या जरूरी है, मतलब क्या ऐसी। आजकल डिबेट भी जो वो चल रहा है ना, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अ, हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं। एग्जाम कंडक्ट कराओ, हाँ, ये भी है। एग्जाम कंडक्ट कराओ, कई नेता तो फेल हो जाएंगे, है ना? हाँ। क्या मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा सेलेक्ट हो जाए, मतलब उसमें टॉप करे, वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
नहीं, अरे वो इतना इंटेलिजेंट है, टॉप कर रहा, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल IITN है। हाँ तो बनना चाहिए, मतलब नहीं बनना चाहिए। देखो, केवल एजुकेशन से या इंटेलिजेंस से मतलब नहीं है ना, ईमानदारी नाम की भी तो चीज होती है। कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो और वो बेईमान हो, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट होना ये गारंटी थोड़ी है कि वो ईमानदार होगा। गारंटी है क्या? कोई इंटेलिजेंट है तो गारंटी है वो ईमानदार होगा? बहुत सारे लोग हैं कम इंटेलिजेंट है लेकिन ईमानदार भरपूर है वो। तो ऐसे लोग चाहिए ना जो इंटेलिजेंट भले ही कम हो लेकिन ईमानदार तो भरपूर हो। ऐसे लोग चाहिए ना, कि नहीं पता नहीं, है ना, ऐसी लोग तो चाहिए। हमारे सिस्टम UPSC भी तो यही करना चाह रहा है, एथिक्स का पेपर इसीलिए तो जुड़ा हुआ। इंटेलिजेंट लोग भले ही कम हो लेकिन ईमानदार हो, इसीलिए तो एथिक्स का पेपर जोड़ा गया 2013 में। इंटरव्यू वगैरह, पर्सनैलिटी तो देखी जाती है। 12th फेल मूवी में जो हीरो था उसका सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो ऑनेस्ट था, इसलिए नहीं कि वो उसने इंटरव्यू में बहुत इंटेलिजेंस दिखाया। इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी नहीं दी इंटरव्यू, ये देखा गया कि वो ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी भी एक वो है। वैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल जो हैं IITN है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे, लेकिन वो अपनी पार्टी पे लागू नहीं करते। उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया 12वीं पास है। हाँ, मतलब जो एजुकेशन मिनिस्टर केजरीवाल ने बनाया मनीष सिसोदिया, जो मतलब पार्टी के बड़े फैसले लेता है केजरीवाल के साथ, खुद 12वीं पास है वो। टिकट भी ब्लैक करता था शायद सिनेमा हॉल में। ठीक है, भगवंत मान पंजाब का CM केजरीवाल जी ने बनाया, वो खुद 12वीं पास है। और केजरीवाल बोल रहे हैं देश का PM, ये नेता लोग पढ़े लिखे होंगे। पहले अपनी पार्टी तो साफ कर लो। भगवंत मान तो 12वीं पास है, तो बताओ। तो या तो अगर तुम्हें स्टैंडर्ड सेट करने हैं तो कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए ना, आजकल वो चल रहा है तो इसलिए। मतलब तुम लोगों को भी आंखें खुली रखनी है ना, कान खुले रखने, क्या चल रहा समाज में क्या नहीं, क्योंकि आंसर राइटिंग हो तभी तो अच्छे से चीजों को इंटरप्रेट कर पाओगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं केशवानंद भारती केस। हाँ, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकती है, बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। सरकार ऐसा ना करे कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर ले करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए। कई बार डिबेट होती है ना हमारे देश में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं। तो आ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं आ सकता बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। या तो सुप्रीम कोर्ट आने वाले वर्डिक्ट में ही चेंज करे कि नहीं कर सकते। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कंट्री सेकुलर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो कई चीजें, यूनिटी, इंटीग्रिटी, बहुत सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। जुडिशियल रिव्यू, कि कोर्ट रिव्यू कर सकता है सरकार के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो कई चीजें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी एक डब्बे में, मतलब एक बॉक्स बनाया बेसिक स्ट्रक्चर का, उसमें बहुत सारी चीजें आगे आगे वाले वर्डिक्ट में वमन राव केस है उसमें भी आ गई। तो आगे वाले कई केसेस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में कई वर्ड जुड़ते चले गए एक बॉक्स में। सरकार जो मर्जी करे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, वह बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और बहुत क्लैरिटी भी नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, वो सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरप्रेट करेगा। कई चीजें जोड़ते तो चले गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा कि नहीं नहीं, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म तो है ही, सेक्युलरिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस से जुड़ी हुई कई चीजें हैं, मतलब अलग अलग है, बहुत ब्रॉड हो गया फिर। अब कैसे इंटरप्रेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और भी कई चीजें हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस,